चलिए दोस्तों, शुरुआत कर ली जाए अब हमारे जर्नल लेजर और बैलेंसिंग तक के पार्ट की। राइट, हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जर्नल एंट्रीज पहले की जाएंगी, उसके बाद हम लेजर के अंदर सारी पोस्टिंग करेंगे और फिर जो काम हमने इस बार शुरू किया बैलेंसिंग वाला वो हम करेंगे अच्छी तरह से। लेकिन उस दौरान हमें यह भी सीखना होगा कि बैलेंस निकालने के बाद हर महीने हम अपने अकाउंट बनाते जा रहे हैं। राइट, हर महीने अकाउंट बनाएंगे और हर महीने के अंत में उसका बैलेंस निकाल लेंगे एक। राइट, लेकिन जब पूरा अकाउंटिंग ईयर फिनिश हो जाएगा तो हमें बनाने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उस दिन क्या होगा, मान लीजिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हमारा क्या है फाइनेंशियल ईयर। तो भाई 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक के अकाउंट बनाए, जनरल एंट्री पास करके उसके लेजर बनाने के बाद बैलेंसेस निकाल लिया। 30 अप्रैल का बैलेंस 1 मई का ओपनिंग बैलेंस बच गया। 30 अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस 1 मई का ओपनिंग बैलेंस। उसी तरह से 31 मई का क्लोजिंग बैलेंस बताइए 1 जून वो आगे जाके ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यह सिलसिला चलता रहेगा और जब साल खत्म होगा 31 मार्च 2021 2020 की जगह 2021 जब आ जाएगा फिर क्या होगा, उस समय तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है मेरे भाई। उस समय क्या करेंगे, हमें उस समय क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। हम इसका भी जिक्र करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन जो ये वाले लेक्चर्स हैं इसमें हम केवल कितना काम कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा ये साल क्लोज नहीं हो रहा, एक महीने के अकाउंट बन रहे हैं, उसी हिसाब से हम इसको करने जा रहे हैं। राइट, तो स्टार्ट किया जाए इसे। आइए, और इस केस में फिर से बता दूं, जनरल एंट्री पास करेंगे, लेजर बनाएंगे, लेजर के अंदर पोस्टिंग करने के बाद उसका बैलेंस निकाल लेंगे और छोड़ देंगे। दैट्स इट। राइट, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनना है, विल कम टू दैट पार्ट ऑल्सो। आगे चलते हैं। सो भाई, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये है 1 लाख रुपए। तो भैया 2 जनवरी का दिन बिजनेस शुरू किया कैश से, तो जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, क्या कहा मैंने, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और इसके बाद इसकी जो नरेशन है आप अपने आप लिख लीजिएगा प्लीज। राइट, नरेशन छोड़िएगा मत, प्रैक्टिस भी जब करें नरेशन जरूर लिखें। मुझे थोड़ा सा जल्दी फिनिश करना है आपके लिए, इसीलिए अगली एंट्री पर चल रहा हूं मैं। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमा, 10,000 रुपए की गुड्स उधार पर परचेज किए मेरे भाई। अच्छा जी, परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट, 10,000 रुपए की गुड्स हमने उधार पर परचेज की। किससे परचेज की, रमा से। रमा को पैसा तो दिया नहीं, उधार पर परचेज की, तो यानी रमा की तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इज दैट सो और नॉट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो टू रमा। और क्या लिखेंगे आप इसकी नरेशन, लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमा। राइट, तो 10,000 का अमाउंट हमने यहां पर भी डाल दिया। इज दैट वेरी क्लियर। अब 6 जनवरी को हमने कैश पे किया है, कुछ 5,000 रुपए का रमा को हमने कैश पे कर दिया। तो ठीक है जी, 6 जनवरी को हमने रमा को कैश पे किया। रमा की तरफ लायबिलिटी घटी या नहीं घटी, घटी। और लायबिलिटी घटने पर होती है डेबिट, इसीलिए रमा को कर दिया डेबिट। और उसे हमने पेमेंट की है कैश में, तो टू कैश अकाउंट, एसेट रिड्यूस हो गया, उसे क्रेडिट कर दिया। हमने 5,000 रुपए उसे पे कर दिए, यानी 5,000 रुपए से लायबिलिटी घटी तो डेबिट, 5,000 रुपए से एसेट रिड्यूस हुआ तो इसीलिए हमने कैश को कर दिया क्रेडिट। बीइंग ₹5,000 पेड टू रमा इन कैश। आगे चलते हैं। 9 जनवरी को कुछ गुड्स खराब निकली होंगी भाई, हमने वो गुड्स 2,000 रुपए की रमा को रिटर्न कर दी। यानी हमने पहले परचेज की थी, परचेज हमारा खर्चा है, इसीलिए हमने परचेज को किया था डेबिट। इज दैट सो और नॉट, बिल्कुल ठीक बात है जी। परचेज को किया था डेबिट, अब उन्हीं गुड्स को हम कर रहे हैं रिटर्न, क्योंकि भैया वो खराब निकली। अब मैंने उसे रिटर्न कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ,
अब मेरा जो खर्चा मैंने ज्यादा दिखा दिया था उसे रिड्यूस कर दूंगा, तो भैया परचेज जब बढ़ रही तो डेबिट हुआ, परचेज रिटर्न के कारण वही घट गई, तो यानी परचेज रिटर्न के जो बैलेंस है वो होंगे क्रेडिट। और रमा को रिटर्न किया, इज दैट सो और नॉट? तो जो मैंने रीजन बताया परचेज रिटर्न के क्रेडिट होने का, उसके लिए पहले मैंने परचेज रिटर्न अकाउंट तो क्रेडिट कर दिया। अब जब मैंने परचेज रिटर्न कर दी, रमा को की, रमा से उधार पर माल खरीदा था, तो अब उसे कहेंगे भैया तो सामान खराब निकला, ये कर दिया हमने आपकी इस सामान को वापस, तो आपकी तरफ जो हमारी लायबिलिटी थी, हमने जो 2000 रुपए आपको देने थे वो भी तो घट गए, गुड्स वापस की 2000 रुपए की, तो लायबिलिटी भी घट गई। यानी अब रमा की तरफ लायबिलिटी क्योंकि घट रही है, इसीलिए रमा को और डेबिट कर दिया जाएगा। रिडक्शन इन लायबिलिटी डेबिट होता है कितने हजार रुपए से? 2000 रुपए से। 9 जनवरी की एंट्री। क्या ये बात समझ में आई? अब उसके बाद 11 जनवरी को क्या हुआ, एक हमने ना चेक इशू कर दिया 2500 रुपए का, और उससे फुल सेटलमेंट कर ली 3000 रुपीज की। देखिए हमने 10,000 देना था, उसमें से 5 दे दिया, बचे कितने? 5। फिर 2 का सामान वापस कर दिया, लायबिलिटी अब कितनी बची? 3000 की। उन 3000 में से भी हमने उसे चेक इशू कर दिया 2500 का फुल सेटलमेंट में। हो सकता है उसे जल्दी पैसा लेने की आवश्यकता हो, उसकी जरूरत थी, तो उसने किया क्या, उसने हमें कोई ना कोई ऑफर दी होगी जी कि आप मुझे अगर मेरा बचा हुआ पैसा जल्दी दे दोगे तो मैं आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दूंगी, यानी आपको मुझे 3000 की जगह केवल 2500 रुपए देने पड़ेंगे। उसने जब हमें ये बात कही तो हमें बढ़िया लगी, चलो ठीक है जी अभी पे कर देते हैं 2500 रुपए, 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, लायबिलिटी पूरी 3000 की खत्म हो जाएगी। तो जब ये बात हुई तो हमने अब रमा को जो 3000 रुपए देने थे, क्या कहा मैंने? रमा को जो हमने पूरे 3000 रुपए देने थे, क्या रमा की तरफ पूरी लायबिलिटी खत्म हो गई या नहीं? यस, पूरे बचे हुए 3000 की लायबिलिटी हो गई खत्म, फुल सेटलमेंट किया ना। लेकिन उसकी जगह हमने पेमेंट कितनी की? पेमेंट हमने किया केवल 2500 की, तो टू कैश अकाउंट एसेट रिड्यूस हो गया, क्रेडिट कर दिया 2500 रुपए। 500 रुपए की हमारी इनकम हो गई भाई, यहां 5000 रुपीज, सॉरी 3000 रुपीज के बदले में केवल 2500 रुपए, 2500 रुपीज पे किया, और 500 रुपीज हमारे पास यहां पर क्या आ गया? डिस्काउंट रिसीव्ड। इनकम हो गई, और अगर इनकम हो गई तो ये कहलाएगी क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, बढ़ रही है, क्रेडिट करेंगे और क्या, इसीलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। तो भैया 11 जनवरी के दिन हमने ये जर्नल एंट्री पास कर दी। अब इन सारी की सारी जर्नल एंट्रीज को राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमें लेजर में पहले पोस्ट करना है, फिर इसकी करेंगे बैलेंसिंग। तो भैया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए से आइए सबसे पहले लेजर बनाना शुरू करें। सबसे पहला अकाउंट कौन सा है? सबसे पहला अकाउंट है कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री पहले क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए से। तो उस जर्नल एंट्री में आपको 2 अकाउंट नजर आ रहे हैं, कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। बोलिए हाँ या ना? तो जो चीज पहले हमने डेबिट की है पहले वहां जाएंगे, कैश को डेबिट किया तो कैश के डेबिट में जाकर के लिखेंगे उसका रीजन कि भाई क्यों आखिरकार कैश डेबिट हुआ, टू कैपिटल अकाउंट, रीजन डाल दिया। कितने अमाउंट से भाई? अच्छा, इनमें ना सब में एलएफ कॉलम जरूर बनता है, ध्यान रखिए। यहां पर मैंने एलएफ के लिए जानबूझ के जगह नहीं छोड़ी है। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि हमारे पास यहां पर थोड़ा सा स्पेस कम है। ध्यान रखिए आपको एलएफ कॉलम जरूर बनाना है, एलएफ कॉलम के बिना आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो एलएफ कॉलम भूलिएगा मत। तो 1 जनवरी के दिन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल को हमने किया क्रेडिट, तो लिखा क्या जाएगा? बाय कैश अकाउंट। 1 लाख रुपए का अमाउंट था दोस्तों, ये कर दिया काम। उसके बाद हमने रमा से परचेज की थी उधार पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमा। यानी क्या ये 2 अकाउंट हमारे पास पहले से बने हुए हैं? नहीं बने हुए, तो बनाइए। 10,000 रुपए की परचेज की उधार पे, तो क्या किया जाए? एक बनेगा परचेज अकाउंट और एक बनेगा अकाउंट रमा का। आप रमाज अकाउंट भी लिख सकते हैं और खाली रमा लिख के भी काम चल जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू
रमा, और इधर आ गया बाय परचेज अकाउंट। 10,000 रुपए की परचेज की है, 10,000 रुपए का अमाउंट यहां डाल दिया। 4 जनवरी थी डेट शायद, 4 जनवरी, ठीक है जी। 2 और 4, हमने पहली डेट जो थी 1 लिख दिया, उसे करेक्ट कर लिया जाए। ये 1 लिख दिया था, एक्चुअली इट इज 2 जनवरी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। फिर एंट्री थी 6 जनवरी की, रमा डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, जब उसको हमने पेमेंट किया। अब रमा का अकाउंट भी हमारे पास बना हुआ है, कैश अकाउंट भी बना हुआ है, तो कोई नया अकाउंट तो नहीं बनाना। अब सीधा पहले जिसे डेबिट किया उसके अकाउंट में जाओ। रमा को डेबिट किया भाई, तो रमा के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे क्या, टू कैश अकाउंट। रमा के डेबिट में जाकर के लिखेंगे टू कैश अकाउंट। 6 जनवरी को पेमेंट की, 5,000 रुपए का अमाउंट पे किया, और रमा डेबिट टू कैश था तो कैश के क्रेडिट में जाएंगे भाई, कैश के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे जी ये 6 जनवरी की डेट बाय व्हाट, रमा, कि हमने रमा को पे किए कितने, 5,000 रुपए। वेरी सिंपल। अब आ गई अगली 9 जनवरी की डेट, रमा डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये है हमारे पास जर्नल एंट्री। रमा अकाउंट हमारे पास पहले से है भाई, तो नया तो बनाना नहीं है। परचेज रिटर्न नहीं है, वो बनाना पड़ेगा। तो ठीक है जी, हम पहुंचते हैं आपके इधर परचेज रिटर्न अकाउंट की तरफ। एक नया अकाउंट बनाया जा रहा है। जैसे जैसे जर्नल एंट्री आती जाए वैसे वैसे अकाउंट बनाते जाइए। तो जर्नल एंट्री क्या थी, रमा डेबिट टू परचेज रिटर्न। रमा के डेबिट में जाएंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिखेंगे, 2,000 का अमाउंट है, 9 जनवरी की डेट है, और परचेज रिटर्न को किया है क्रेडिट, तो 9 जनवरी के दिन वहां लिखेंगे क्या, बाय रमा। कितना अमाउंट, 2,000 रुपए। वेरी सिंपल। अब आती है बात अगली हमारे पास, जिसमें हमने क्या किया, एक कंपाउंड एंट्री की बात की। कंपाउंड एंट्री या कंबाइंड एंट्री क्या होती है, जहां पर डेबिट या क्रेडिट में किसी एक जगह 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट हो। तो अब इस केस में करना क्या है, रमा को हमने करना है डेबिट, तो रमा के डेबिट में जाएंगे। रमा किस कारण से डेबिट हुई, वो कारण है ये 2, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। दोनों के अमाउंट भी 2500 और 500 रुपए दिए हुए हैं। आइए सबसे पहले रमा को ही डेबिट कर दे, राइट। तो रमा के डेबिट में जाकर के क्या किया हमने, ओहो एक गलती हो गई दोस्तों। एंट्री होनी चाहिए थी रमा डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट, और हमने कैश कर दिया। हमने इसमें कर दिया कैश। भैया चेक से पेमेंट की थी वो, याद करो। अगर चेक से पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट आना चाहिए ना। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जब हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो इस केस में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमने पेमेंट इसे कैसे की थी, चेक से पेमेंट की थी, तो भैया टू बैंक अकाउंट आएगा। तो रमा डेबिट टू बैंक अकाउंट, रमा डेबिट टू बैंक अकाउंट, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 2,500 और 500 रुपए। 11 जनवरी की डेट है दोनों के लिए। रमा तो हो गई डेबिट। अब क्रेडिट किसे करना है, एक तो कैश सॉरी बैंक, और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड। और बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों नहीं है हमारे पास, दोनों नए अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक बात है कि नहीं। तो एक तो बनाओ सबसे पहले बैंक अकाउंट, ठीक है जी, और एक बनाया जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में कमाल की बात है, बैंक का बैलेंस है नहीं और बैंक से पेमेंट दिखाई हुई है। बैंक का बैलेंस है नहीं, बैंक की पेमेंट दिखाई हुई है।
मान लिया जाए ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो क्या करोगे? वैसे तो जनरली हमेशा बैंक में जब तक पैसा होगा नहीं पेमेंट कहां से करोगे, लेकिन यहीं से शुरू होकर के आता है बैंक ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट। अब ऐसा भी नहीं होता कि भाई बिना ही बैलेंस के बैंक ने बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया, बट हाँ ये क्वेश्चन है तो आपके सामने आ गया, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मान लीजिएगा कि बैंक का, वैसे तो बैंक में पैसा जमा कराया आपने, लेकिन अगर बैंक से एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर लें अपनी लिमिट से ज्यादा तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, एक तरह का बैंक लोन हो जाएगा वो, शॉर्ट टर्म लोन। इसे हम और अच्छी तरह से सीखेंगे जब हम बातचीत करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, आने वाले समय में एक चैप्टर आएगा। तो बैंक में पैसा जमा कराया जाता है तभी हमें वैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, नंबर एक। लेकिन यहां क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ गई है, दैट इज व्हाई वी आर डीलिंग विद इट। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए तो करेंगे क्या? प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, राइट? सो बैंक को हमने किया क्रेडिट, 11 जनवरी को लिखा जाएगा क्या? बाय रमा, बाय रमा। बैंक से पैसा गया 2500 रुपए, और हमें इसमें फायदा कितने का हुआ था? डिस्काउंट रिसीव्ड 11 जनवरी को ही बाय रमा 500 रुपए। सोचो हमने इनके क्रेडिट में क्यों लिखा भाई? क्रेडिट इसलिए लिखा भाई क्योंकि यहां रमा को किया था डेबिट और बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड को किया था हमने क्रेडिट। तो बैंक को मैंने क्रेडिट करना है तो बैंक के क्रेडिट में जाके लिखा। रीजन क्या था? रीजन था रमा। लेकिन रमा के तो टोटल यहां 3000 है भाई, लेकिन वो 3000 के दो टुकड़े हैं, एक बैंक के 2500 रुपए और एक 500 रुपए डिस्काउंट रिसीव्ड के। हमने बैंक को भी क्रेडिट किया और डिस्काउंट रिसीव्ड को भी क्रेडिट किया। हमने यहां देखिए बैंक को भी यहां क्रेडिट किया है, क्रेडिट में जाके लिखा है उसका रीजन बाय रमा। उसी तरीके से हमने डिस्काउंट रिसीव्ड को भी क्रेडिट किया है रमा के नाम से, और अमाउंट उनके अलग अलग डाले हैं, राइट? यहां तक हमने सारे के सारे जितने भी जर्नल एंट्रीज के काम थे उनकी पोस्टिंग तो कर दी। अब आती है बात इनके बैलेंसेस निकालने की। आइए दोस्तों फटाफट से देखें। मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी तक साल खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ एक महीने की जर्नल एंट्रीज थी, वो महीना खत्म हुआ, 31 जनवरी आ गई, हमें बैलेंसेस निकालने हैं कि क्या पोजीशन है, इसीलिए इन बैलेंसेस को निकाला जा रहा है। दोस्तों कैश अकाउंट में डेबिट साइड मुझे ज्यादा नजर आ रही है, बोलिए हां या ना? बिल्कुल नजर आ रही है जी। क्या किया जाए? जो ज्यादा साइड है उसे लिख लिया जाए, और क्या? 1 लाख ज्यादा है, 1 लाख में से 5000 निकाले, बैलेंस बचा 95,000। ये क्या है? डेबिट साइड का बचा हुआ बैलेंस। अब ये देखो डेट कौन सी आएगी? इस महीने की आखिरी डेट 31 जनवरी। क्रेडिट साइड है इसीलिए बाय लिखाएगा। अब क्योंकि ये बैलेंस है इसीलिए बैलेंस है, तो बैलेंस लिख दिया। लेकिन ये वो बैलेंस है जो आगे ले जाया जाएगा, यानी कैरिड डाउन, कैरिड फॉरवर्ड। और अगले ही दिन यानी 1 जनवरी 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी जब आएगी तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 95,000 रुपीज। ये हम आगे लेकर आ गए। इज दैट क्लियर और नॉट? अब बात आती है कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में हमारी साइड कौन सी ज्यादा है भैया? तो क्रेडिट साइड में ही है अमाउंट 1 लाख रुपए, ठीक बात है कि नहीं? क्रेडिट साइड ज्यादा है तो लिखेंगे क्या? डेबिट साइड में बैलेंस ये बचा, ये है क्रेडिट साइड का बचा हुआ बैलेंस। डेबिट है इसलिए 2 से शुरुआत हुई, डेट आएगी आखिरी, क्योंकि ये बैलेंस है इसलिए बैलेंस लिखेंगे। अब ये वो बैलेंस है जो आगे ले जाया जाएगा, राइट? दिस इज कैरिड डाउन, बैलेंस पूरा 1 लाख। अब अगली ही डेट को 1 फेब को ये आगे ले आए, आगे आ रहा है भैया कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है ना इसलिए यहां पर आ रहा है। तो यहां लिखेंगे क्या? बाय है ये बैलेंस, आगे लाया गया तो ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट? 1 लाख रुपए। वेरी सिंपल। आगे चलते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में
डेबिट में ही बचा हुआ सब कुछ। ठीक है जी। और फिलहाल के लिए महीना खत्म होने को है, 31 जनवरी आ गई। डेबिट साइड का बचा हुआ बैलेंस कैसे लिखोगे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो दोस्तों अभी हम क्लोजिंग एंट्रीज की बात नहीं कर रहे, राइट। मैं आपको बता दूं कि साल के अंत में कुछ ऐसे भी अकाउंट होंगे जिनको हम क्लोज नहीं करते। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब जाते हैं तो उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के भी दो पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो इकट्ठा आप मान लीजिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी बारे में बातचीत करेंगे हम। तो कुछ ऐसे अकाउंट होंगे जो डायरेक्टली पीएनएल में ट्रांसफर होंगे, उनकी क्लोजिंग कैसे होगी वो बताएंगे। लेकिन यहां पर क्या अभी पूरा साल खत्म नहीं हुआ है, तो क्लोजिंग एंट्री की बातचीत नहीं चल रही अभी कि किन अकाउंट को क्लोज करेंगे साल के अंत में और किन को नहीं करेंगे। यहां तो फिलहाल अभी एक महीना ही खत्म हुआ है, तो इसीलिए बैलेंसेस यहां पर निकाल के रखे जा रहे हैं कि जी इस महीने की, जनवरी महीने की जो टोटल परचेज है वो 10,000 रुपए की है। ठीक है जी। अब यही बैलेंस जो बचा हुआ बैलेंस था 1 फरवरी को आगे आ जाएगा। डेबिट साइड है तो 2 लिखा, बैलेंस है ये वो बैलेंस है जो आगे लाया गया, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट? 10,000 रुपए। उसी तरह से रमा का देख लिया जाए। अच्छा, जितने भी अभी तक हमने 2 तरह के चीजें सीखी थी बैलेंसिंग के केस में, डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड या क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, वो सब काम हो गया यहां पर। तीसरा जो उसमें सिचुएशन था वो क्या था? तीसरा केस जो था, तीसरी सिचुएशन दोस्तों ये थी जब डेबिट और क्रेडिट के दोनों के अमाउंट बराबर हो जाते हैं तो कोई बैलेंस ही नहीं बचेगा, नो बैलेंस, दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। और देखा जाए तो भाई इस पर्टिकुलर केस में जो रमा का अकाउंट है ना, वहां पर यही हो रहा है, कोई बैलेंस ही नहीं बचा। जी हाँ, जरा देखिए, डेबिट साइड का भी टोटल है 10,000 और क्रेडिट साइड का भी टोटल है 10,000, बिल्कुल इक्वल हो गया, नो बैलेंस। तो आपके पहले ही क्वेश्चन में आपने देखा कि किस तरह से डेबिट बैलेंस बचता है, किस तरह से क्रेडिट बैलेंस बचता है और किस तरह से नो बैलेंस, बराबर हो जाती है दोनों साइड्स। अब चलते हैं आगे। अब परचेज रिटर्न की कहानी आ गई भाई, फिर से वही बात, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो लिख देते हैं इसे। ये क्या है? डेबिट साइड में बचा है तो 2 लिखा ना। डेट कौन सी? 31 जनवरी। बैलेंस है इसीलिए बैलेंस लिख दिया। ये वो बैलेंस है जो आगे ले जाया जाएगा। भैया डेबिट साइड में तो कुछ था ही नहीं, तो 2,000 में से डेबिट में 0 माइनस किया तो बचा 2,000, आगे ले जाया जाएगा यानी कैरेट डाउन। अगले दिन, अगले महीने 1 फरवरी आ गई, अब इसे लेकर आओ आगे, बाय बैलेंस, ये वो है जो लाया गया यानी ब्रॉट डाउन, लिख दिया इसे 2,000, वेरी सिंपल। अब उसी तरह से यहां पर बैंक के केस में हमारे पास कैसा बैलेंस आ गया? क्रेडिट बैलेंस। हालांकि बैंक में हमने पैसा जमा कराया होता है, हमें बैंक से पैसा लेना होता है, बैंक हमारा एक एसेट है क्योंकि हमने पैसा लेना है। लेकिन अगर उसमें क्रेडिट बैलेंस कभी आ जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने उल्टा बैंक को पैसा देना है, हमने बैंक से ओवर ड्रॉ किया हुआ है, इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, राइट। तो उस केस में ये माइनस बैलेंस भी आ सकता है, राइट। फिलहाल हमारे सामने यही है कि हमारे पास कुछ क्रेडिट साइड ज्यादा लग रही है, इसलिए 2 बैलेंस कैरेट डाउन 2,500 रुपए 31 जनवरी। 1 फरवरी को डेट आई और क्या लिखेंगे? आगे लेकर आ रहे हैं बाय बैलेंस व्हाट? ब्रॉट डाउन 2,500। उसी तरह से डिस्काउंट रिसीव्ड, बहुत ही आसान काम है, अब तो आपके लिए बच्चों का खेल हो गया क्योंकि रेपिटेशन करना पड़ेगा बार बार। डेबिट में तो 0 बचा है, यानी ये जो बैलेंस यहां बचेगा 500 में से 0 गए 500, तो 500 लिख दिया। डेबिट साइड है इसलिए 2 लिखा, क्योंकि बैलेंस बच रहा है इसलिए बैलेंस लिखा। ये वो बैलेंस है जो आगे ले जाया जाएगा इसलिए कैरेट डाउन लिखा। 31 जनवरी। 1 फरवरी को क्या हुआ? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 रुपए। काम खत्म हो गया दोस्तों आपका। यानी अब यहां तक हमने क्या क्या सीख लिया दोस्तों? लेजर के अंदर हमने पहले सिर्फ पोस्टिंग सीखी थी,
फिर हमने उसके बाद उसकी बैलेंसिंग सीखी। भैया 3 तरह के बैलेंस हो सकते हैं, नो बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा थी तो डेबिट बैलेंस बचा, जब क्रेडिट साइड डेबिट से ज्यादा थी तो क्रेडिट बैलेंस बचा, दोनों बराबर थी तो नो बैलेंस बचा। उन तीनों ही केसेस को हमने यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सीख लिया, राइट। देखिए जर्नल एंट्री के बाद जब ये लेजर का काम हुआ है ना, तो ऑलमोस्ट आपने सब कुछ सीख लिया है। लेकिन मैं फिर यहां पर एक पॉइंट दोबारा से रीआइटरेट कर दूं आपके लिए कि अभी हमने क्लोजिंग एंट्री नहीं सीखी है दोस्तों। क्लोजिंग और ओपनिंग एंट्री अभी तक हमने नहीं सीखी है, वो एंड में आएंगी। तो अभी तो केवल आप ये समझो कि अभी साल पूरा हुआ ही नहीं है, 1 महीना हुआ है और उसके बाद ही हमने बैलेंसेस निकालने हैं। इसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस, राइट, कि किस तरह से इसी पूरी इंफॉर्मेशन से ट्रायल बैलेंस बनेगा, राइट। वो हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेगा, आने वाले सेशंस में हम उसकी बात करेंगे, राइट। लेकिन फिलहाल चल रहा है लेजर एंड उसकी बैलेंसिंग। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से दोस्तों कर लीजिए, और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करिए बिना किसी चिंता के। अब आपने लगभग सब कुछ सीख लिया है लेजर का, राइट। लेकिन फॉर योर प्रैक्टिस मैं कुछ और भी क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं लेजर से जुड़े हुए, बट दैट विल बी डन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, प्रैक्टिस अ लॉट, राइट।